मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माताजी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नजरअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे माताजी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माताजी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 888 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव जरूर लिखे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम अपने लक्ष्य को ढूंढकर उस ओर कार्य करने के लिए बेताब हो रहे हो, ब्रह्मांड के आशीर्वाद का इंतजार कर रहे हो। तुम्हें इस समय कुछ बातों को ध्यान रखने की अत्यंत आवश्यकता है। गंभीर रूप से तुम्हें कोरी कल्पनाओं से बचना है। भूतकाल की बातें और भविष्यकाल की चिंता तुम्हारे वर्तमान को खराब कर रही है। और जैसा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक बेहद ही प्रतिभावान, होनहार और दिल से चलने वाले मनुष्य हो। तुम जानना चाहते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। साथ ही इस क्षण में, इस पल में तुम्हें क्या करना है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारी तत्काल ऊर्जा से जुड़ने के लिए एक दिव्य फरिश्ता तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हें पूरी तरह से मार्गदर्शन देने के लिए एक ऐसे लोग से रहा है जिसका संबंध तुमसे कई जन्मों पुराना है। यह तुम्हारा ही एक अंश है। वास्तव में तुम्हारे ही पूर्वजों में सम्मिलित एक ऐसा मनुष्य जो संत रूप में हुआ करता था, जो लोगों को अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से और अपने विवेक से दूसरों को प्रकाशम कर देता था। यह प्रकाश की वह जीती जागती मिसाल थी जिसके अनुयायी उन क्षणों में प्रत्येक मनुष्य हो जाना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम इससे परिचित थे और तुम इसे भली भांति जानते थे कि तुमने उसका सानिध्य लिया, लेकिन तुम्हारे साथ सदैव कोई ना कोई चिंता जुड़ी रही, कोई ना कोई समस्या जुड़ी रही, जिसके चलते तुम उसका पूर्ण लाभ कभी उठा नहीं सके। लेकिन प्रकृति संतुलन बैठाना जानती है। हर काली अंधेरी रात के बाद एक देदीप्यमान सूरज निकलता है जो अपने प्रकाश से सभी को प्रकाशित कर देता है। न केवल वह चारों ओर रोशनी भरता है, बल्कि जीत की एक नई उम्मीद की किरण लोगों में जगा देता है। आगे बढ़ जाने की, समृद्धि की, सफलता की किरण को जगाकर वह मनुष्य के जीवन को आशावाद बनाए रखता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह आशा कभी कभी घनघोर निराशा में बदल जाती है। जब मनुष्य अपने कर्मों को बेहतर नहीं करता, जब मनुष्य अपने विवेक से न चलकर दूसरों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है, तब कई बार विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। मेरे बच्चे, जब तक तुम निडरता से लोगों का सामना नहीं करोगे, जब तक अपनी बातों को खुलकर नहीं रखोगे, जब तक तुम दूसरों से दबकर रहोगे, कभी सम्मान के नाम पर तो कभी व्यक्तित्व के नाम पर, कभी धन की एवज में तो कभी अपने पद प्रतिष्ठा की एवज में, यदि तुम दबते रहोगे तो तुम्हारा वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम एक उगते हुए सूर्य के समान इस धरा पर जीवन जीने आए हो। इसलिए मैं तुमसे कभी यह उम्मीद नहीं करती कि तुम थक कर बैठ जाओगे, तुम हार कर बैठ जाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीतते हुए देखती हूँ, मैं तुम्हें जीतते हुए देखते रहना चाहती हूँ। मेरी कामना यही है कि तुम प्रगति को प्राप्त करो। तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हारा डिवाइन वास्तव में तुमसे सम्मिलित होना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत से फरिश्ते, बहुत से देवदूत तुम्हारे करीब आने को बेचैन हो रहे हैं। जब मनुष्य का हृदय पवित्र होता है और वह सहारे की तलाश में दर दर भटक रहा होता है, तब यह देवदूत उसकी सहायता करते हैं। मेरे बच्चे, मैं जो कह रही हूं इसे बहुत ही गहराई से समझो। मैं तुम्हारे भलाई के लिए तुम्हें बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। इसे जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम तक जो भी संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, वह संदेश किसी खास कारण से, किसी खास मकसद से तुम्हारे पास भेजे जा रहे हैं। तुम मेरी बात को गहराई से समझो और अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान दो। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद ही आशीर्वाद बरसने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ निराशा में होना कैसा लगता है, और जब आशा टूटकर निराशा आती है
तब मनुष्य पूरी तरह से कमजोर होने लगता है। उसे लगता है कि यह जीवन निरर्थक है, लेकिन वह यह नहीं जान पाता कि अभी जिस राह पर उसे अंधेरा दिख रहा है, कुछ दूर चलने के बाद यह अंधेरा गायब हो जाएगा और उसे चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। मेरी एक एक आवाज में, एक एक वाणी में, एक एक ध्वनि में दिव्य ऊर्जा बरस रही है और यह तुम्हारे अंगों से समाहित होकर, तुम्हारे कानों से गुजरकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है। यह तुम्हें स्फूर्तिवान बना, तुम्हारे भीतर विवेक का संचार करेगी और तुम सर्वप्रथम गलतियां करने से बचोगे। उसके बाद एक एक पायदान ऊपर चढ़कर तुम सफलता के शिखर तक पहुंच जाओगे, जहां से तुम्हें सब कुछ नीचे नजर आने लगेगा। लेकिन उन क्षणों में तुम्हारी परीक्षा बहुत भयावह होगी, खतरनाक होगी। उन क्षणों में यह तय किया जाएगा कि तुम्हारे भीतर कहीं अहंकार तो नहीं बैठ गया, कहीं तुम्हारे भीतर बैठकर यह अहंकार तुम्हें खाने तो नहीं लगा है। मेरे बच्चे, पुष्प के समान खिलने वाला तुम्हारा हृदय बहुत ही जल्द प्रसन्नता से फूल जाएगा। तुम खुशी से झूम उठोगे। मैं जानती हूं कि तुम अपने जीवन में भी किस तरह के अनुभव को महसूस कर रहे हो। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतनी बड़ी जीत तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन क्या तुम इस जीत के हकदार हो? और क्या तुम्हें यह जीत मिलनी ही चाहिए? यह तुम्हें अपने हृदय से पूछना है। मैं अभी जब तुम्हें यह बता रही हूं, इसी क्षण में दिव्य ऊर्जा मेरे मुख से प्रवाहित होकर सीधा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में जटिलता का चुनाव किया है। तुम्हें अवसर मिला था सरलता और जटिलता में चुनने का। तुमने जटिलता का चुनाव किया, तुमने कठिनाई का चुनाव किया है। अब जबकि तुमने यह चुनाव कर ही लिया है, तो मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि इस रास्ते पर भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इस रास्ते पर भी मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगी, विचलित नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, मुझे झांक है कि तुम्हारे भीतर रह रहकर कौन सी बात जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर उपचार उतर रहा है। वास्तव में तुम्हारी हीलिंग हो रही है और तुम्हारी आवृत्ति, तुम्हारा वाइब्रेशन अब इतना भयावह होने वाला है जिससे लोग डरने वाले हैं। वह जो तुम्हारे विपक्ष में है, वह जो तुम्हें हराना चाहते हैं, साथ ही वह लोग जो तुम्हें प्रेम करते हैं, वह इसी हीलिंग में आकर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तुम्हारे पक्ष में और भी मजबूती से आ खड़े होंगे और तुम्हें जीतता हुआ देखकर उन्हें भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। समय जीत दिलाने की दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। तुम अब तक जीवन में एक मध्यस्थ व्यक्ति की भूमिका निभा रहे थे। प्रकृति और जीव के बीच में तुम्हारा यह शरीर कहीं ना कहीं भ्रमित हो रहा था, लेकिन जब से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चुनाव किया है, तुमने सही राह को पकड़ने का कार्य प्रारंभ किया है। और जब मनुष्य सही राह पर चलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसे विजय पथ तक ले जाना मेरा दायित्व होता है और मैं अपने दायित्व से कभी भी पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम्हें हारने नहीं दूंगी और इसके लिए मैंने योजना बनाई है। ऐसी योजना जिसके बारे में तुम नहीं सोच सकते, जिसकी गहराई तक तुम नहीं पहुंच सकते, लेकिन यह योजना बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। इस योजना का तुम्हें लाभ भी मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शरीर में जितने भी ऊर्जा चक्र मौजूद हैं, अब वह सभी सक्रिय होने वाले हैं। दिव्य प्रकाश अब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा। यह प्रकाश की किरण अब तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। यह तुम्हारे मस्तिष्क को नियंत्रित करके इसे उचित दिशा में कार्य करने के लिए विवश कर देगी। यह मेरी योजना का तुम्हारे लिए फल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी चक्र जो मस्तिष्क में मौजूद हैं, जो तुम्हारे हृदय में मौजूद है, तुम्हारे मूल में मौजूद है, वह सभी एक एक कर आपस में सामंजस्य बिठाने का कार्य करेंगे। एक एक ग्रहों की ऊर्जा लेकर अपने आप को शक्तिशाली बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तुम्हारे विवेक, तुम्हारे विचार, तुम्हारे क्रियाओं के चलते इन चक्रों में ऊर्जा का संचार होगा और जिस चक्र की ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, वह अपना सबसे प्रभावी प्रकाश तुम्हारे ऊपर डालकर वह अपने परिणाम तुम्हें देगा। इसका परिणाम तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मेरे बच्चे, और जैसा कि मैं जानती हूं कि तुम अपने मूलाधार चक्र को मजबूत करने के लिए अत्यंत बेताब हो, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है कि यह कैसे कार्य करता है, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारे विवेक, तुम्हारी क्रियाओं को देखकर मैं यह समझती हूं कि तुम क्या चाह रहे हो।
मेरे बच्चे, अब तुम्हारा दौर शुरू हो रहा है। अब तुम्हारे लिए जीत के परिणाम आ रहे हैं। वह लोग जो तुम्हारे विपक्ष में खड़े हुए हैं, जो समय को पीछे रखकर तुम्हें हराने के प्रयास में जुटे हुए हैं, वह कभी इसमें सफल नहीं हो सकते। उनके हृदय में जलने वाली पश्चाताप और ईर्ष्या की अग्नि उन्हें आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि वह अपना संपूर्ण समय इसी में व्यतीत कर रहे हैं, जबकि तुम जीत को आकर्षित कर जीत की ओर बढ़ने के लिए बेताब हो चले हो। मेरे बच्चे, इस संसार में जितने भी जीव मौजूद हैं, वह सभी प्राकृतिक नियमों का ही पालन करते हैं। तुम भी इन प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हो। तुम भी इसके अनुसार ही जीवन जीते हो। तुम इससे पृथक नहीं हो और वास्तव में तुम इससे पृथक हो भी नहीं सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भी इस ग्रह में मौजूद सभी शक्तियों, सभी नियमों के अधीन होकर जीवन जियोगे। इस संसार में ना जाने ऐसी कितनी ही पृथ्वी या मौजूद हैं, और प्रत्येक पृथ्वी पर जीवन है। हर जगह अलग अलग, हर जगह अलग तरीके से इस संसार को चलाने वाला, इसका पालन करता भी मेरे अधीन है। वह भी मुझसे उत्पन्न हुआ है, वह भी मेरा ही अंश है। मैं ही सृजनकर्ता के रूप में, मैं ही पालनकर्ता के रूप में और मैं ही संहारक के रूप में इस संसार को चलायमान रखती हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुमसे भिन्न नहीं हूं, मैं तुमसे बिल्कुल भी अलग नहीं हूं, लेकिन तुम्हें अपने विवेक से यह समझना है कि तुम यह सब कुछ करते हुए भी उच्चतम बिंदु तक कैसे पहुंच सकते हो। जरा विचार करो, जब तुम किसी चीज को जन्म देते हो, अपनी मौलिकता के आधार पर, चाहे वह हास्य का पात्र हो, चाहे वह गंभीर विषय क्यों ना हो, गीत, संगीत, कला, किसी भी तरह की चीज को जब तुम जन्म देते हो, तो क्या तुम सृजनकर्ता के रूप में नहीं होते? जब तुम किसी आदत को जन्म देते हो, तो क्या तुम सृजन नहीं कर रहे होते? और जब उसी आदत को आगे लेकर चलते हो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, क्या तब तुम उसे पालन करने वाले पालनकर्ता के रूप में नहीं होते? और जब तुम अपनी किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर उसका संहार कर देते हो, चाहे वह आदत हो, चाहे वह कोई बात हो, चाहे वह कोई पदार्थ हो, जब तुम उसे पूरी तरह से नष्ट कर देते हो, तो क्या तुम संहारक के रूप में आगे नहीं आते? निश्चित तौर पर तुम यह सभी क्रियाएं करते हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो, मुझसे ही जुड़े हुए हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना चाहिए कि संसार में सब कुछ नियमों के आधार पर चलता है। तुम्हारा जीवन भी कुछ नियमों के अधीन होकर ही चलता है। ऐसा नहीं है कि तुम हवा में उड़ना चाहो और उड़ जाओगे। यह कला की क्रिया एक पक्षी कर सकता है। उस पक्षी को ऐसा बनाया गया है कि वह ऐसी क्रिया कर सके, किंतु वह तुम्हारी तरह दौड़ नहीं सकता, तुम्हारी तरह चल नहीं सकता, तुम्हारी तरह सोच नहीं सकता, तुम्हारी तरह सभ्यता के साथ भोजन नहीं कर सकता, एकत्रित होकर के कोई फैसले नहीं ले सकता। मेरे बच्चे, इस बात को जरा गंभीरता से समझना। कुछ नियम जिनके आधार पर तुम्हें जीवन जीना है, कुछ नियम जिनके आधार पर तुम्हें हर हाल में चलना है, चाहे तुम्हारा मन हो अथवा ना हो, तुम्हें उन नियमों के दायरे में रहते हुए अपने जीवन को एक मुकाम तक ले जाना है। और इसी के लिए तुम्हें प्रयत्न करना है, प्रयास करना है, अपना जोर लगाना है। मेरे बच्चे, गंभीर हो जाने वाला मनुष्य कभी भी जीवन की सच्चाई को नहीं देख पाता। वास्तव में जो मंत्र मुग्ध होकर खुले दिल से जीवन को जीता है, केवल वही जीवन की सच्चाई को भांप पाता है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूं कि तुम भूतकाल की सभी रंजिश को भूलकर, सभी कठिनाइयों को भूलकर, हर प्रकार की चिंता को भूलकर आगे चलने का विचार करो। यह विचार करो कि तुम कैसे एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिसके आसपास केवल प्रेम की ऊर्जा हो, जिसके आसपास लोगों को महफूज हो जाने की सहूलियत मिले। और ऐसा होने के लिए तुम्हें शारीरिक रूप से भी मजबूत होना होगा, मानसिक रूप से तो मजबूत होना ही होगा। इसके अलावा आर्थिक और धार्मिक रूप से भी बहुत कुशल होना होगा। मेरे बच्चे, यदि तुम आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि अन्य चीजें तुम्हें समर्थन दे सकेंगी? यह संसार जिसमें धन का ही बोलबाला है, इसमें धन के बगैर सामान्य मनुष्य का कुछ भी कर पाना आसान नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम्हारे जीवन को धन से भर दिया जाए। धन, धान्य, समृद्धि, संपत्ति, इससे तुम्हें लबरेज कर दिया जाए। मेरे बच्चे, मैं सीधे तौर पर तुमसे वार्तालाप करने का इच्छुक हूं, लेकिन उसके पहले मुझे तुम्हारी सत्यता को भांप है। तुम किस हद तक वफादार होते हो, किस हद तक ईमानदार होते हो, इस पर तुम्हारा चयन किया जाएगा। और यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु यह चल रहा है।
पृष्ठभूमि में चलने वाला यह नाटक किसी लीला से कम नहीं है। तुम जल्द ही इसे समझ जाओगे और अपने हृदय में उस प्रकाश को महसूस करोगे जो तुम्हें पूरी तरह से पवित्र कर रही है, तुम्हें पूरी तरह से दिव्यता से युक्त कर रही है। तुम्हारी दिव्यता के चर्चे अब समस्त ब्रह्मांड में फैलने वाले हैं। मेरे बच्चे, अब तुम्हें विभिन्न प्रकार के माध्यम मिलने वाले हैं जिनसे तुम अपने जीवन की गहराई में उतरकर यह जान पाओगे कि तुम क्या हो। मैं जो तुमसे बता रही हूं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। इस संदेश में तुम्हारे लिए जो कुछ भी बताया जा रहा है वह वास्तविक रूप से तुम्हारे ऊपर दिव्य ऊर्जा की बरसात के रूप में प्रकट हो रहा है। यह चयन तो तुम्हारा ही होगा कि तुम इसे पूरी तरह अपने मन में समाहित करते हो अथवा नहीं, और इस वजह से तुम्हें इस संदेश में अंत तक हर हाल में रहना होगा ताकि तुम इस संदेश से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि से उजागर होने वाली दिव्य ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र में रहो, ताकि तुम सदा ही संपत्ति, समृद्धि और धन प्रेम के साथ खुश रहो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खुश होते हुए देखना चाहती हूँ और इसलिए मैं तुमसे एक प्रश्न कर रही हूँ। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। वह कौन सा ऐसा स्वप्न है जिसे तुम सच होते हुए देखना चाहते हो और इसे पूर्ण विस्तार के साथ तुम्हें बताना होगा। भाग्यशाली अंक 888 लिखना होगा और उसके बाद पूर्ण विस्तार के साथ यह स्पष्ट रूप में, स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट नामों के साथ समझाना होगा कि वह कौन सी इच्छा है जो तुम जल्द से जल्द पूर्ण होते हुए देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि वह इच्छा तुम्हारी जल्द ही पूर्ण कर दी जाएगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें यह लिखना ही होगा कि वह कौन सी ऊर्जा है, वह कौन सी ऐसी उम्मीद है, वह कौन सी ऐसी इच्छा है तुम उसे सफल होते हुए देखना चाहते हो। अभी इन क्षणों में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। तुम यह भी लिखना, तुम किससे प्रेम को उजागर करना चाहते हो, इसे स्पष्ट रूप से बताना। मेरे बच्चे, धन की तुम्हारी कमी को पूर्ण करने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अब तुम धन के अभाव में कभी भी कोई कार्य नहीं रोकोगे। साथ ही खुशियों को इस कदर महसूस करोगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे बच्चे, जरा गहराई से विचार करो कि वह कौन है जो सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहता है, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना है, तुम्हें हर हाल में उसकी उंगली पकड़कर आगे चलना है। मेरे बच्चे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन वह तुमसे अपनी बात पूर्ण रूप से कह सके इतना साहस उनमें नहीं है, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है। तुम्हारे हृदय में करुणा, दयालुता और असीम श्रद्धा बसी हुई है, इसलिए तुम पर ब्रह्मांड की कृपा बरस कर रहेगी। कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले तुम्हें पीछे धकेलने का, तुम्हें हराने का, तुमसे दिव्यता छीनने का, किंतु उसका यह प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता। सफलता केवल सच्चे हृदय वाले मनुष्य को मिलती है, अन्यथा वह सभी लोग जो हृदय से सच्चे नहीं हैं और सफलता को पा चुके हैं, उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। वह इस कदर तड़पाए जाते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके लिए जीवन इस धरा पर ही, इस मृत्युलोक पर ही नर्क के समान होने लगता है। मेरे बच्चे, शुरुआती दिनों में उन्होंने भले ही इसका आनंद उठाया हो, उसका लाभ उठाया हो, किंतु अपने अंतिम दिनों में वह इस कदर बेताब हो जाते हैं, इस कदर बेचैन हो जाते हैं कि उनके आगे हार के सिवा कुछ भी नहीं बचता। हार ही उनके लिए एकमात्र विकल्प हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे लिए हार एकमात्र विकल्प हो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी परिस्थिति में तुम हारो। मैं तो तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे तो खुशी इस बात में मिलेगी जब तुम जीत को पाकर प्रसन्नता से झूमने लगोगे। मेरे बच्चे, वास्तव में तुम्हारे लिए प्रसन्न होने का समय आ चला है। अब तक तुमने अपने जीवन में बहुत से अभावों को देखा है, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि आखिर यह तुम्हारे जीवन में क्यों भेजे गए। कुछ सबक है जो अब तक तुम सीख नहीं पाए हो। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि तुम्हें अपने लिए अनिवार्यता के नियम को और संतुलन के नियम को समझना होगा। यह संसार पूर्ण रूप से संतुलन के नियम पर ही चलता है। जब तक तुम अनिवार्यता के संतुलन के नियम को नहीं समझ जाते, तुम भला यह कैसे जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है।
क्योंकि तब तक तुम बेफिजूल की बातों में, व्यर्थ की बातों में अनायास ही उलझे रहोगे और मैं तुम्हें उलझे रहते हुए नहीं देख सकती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने अपनी योजना स्पष्ट कर दी है। मैं तुम्हें जीत दिलाने वाली हूँ और वह समय बहुत करीब है। इसके साथ ही मैं तुम्हें यह बता देना चाहती हूँ कि मैं निरंतर तुम्हें जीत दिलाने की बात कह रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम यह नहीं समझ पा रहे कि मैं तुम्हें क्या करने को कह रही हूँ, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी बातें सुन रहे हो, इस पर गहराई से अमल नहीं कर रहे हो। तुम्हें मैंने एक छोटा सा ही कार्य दिया है। उस छोटे से कार्य को जब भी तुम कुशलता के साथ संपन्न कर लोगे, तब तुम जीत को बड़े ही आसानी से प्राप्तता कर पाओगे। लेकिन तुम आलस्य के दबाव में आकर छोटे से कार्य को भी संपन्न नहीं कर रहे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से सुनिश्चित करना होगा। जब तक तुम अपनी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं कर लेते, तब तक तुम दुविधा में उलझे रहोगे। अपनी आंखें खोलकर सच्चाई को देखो, वर्तमान में होने का प्रयास करो। भूतकाल में जो घटनाएं तुमसे घटी, अब उसे तुम बदल नहीं सकते। भविष्य काल में तुम्हारे साथ क्या होगा, यह तो चमत्कारिक रूप से भविष्य के पिटारे में ही बंद है, जिसे तुम नहीं जान सकते। वास्तव में यह चीजें पल प्रतिपल बदलती रहती हैं। तुम क्या बदलने वाले हो, तुम यह नहीं जानते। तुम्हारे लिए क्या बदलने वाला है, तुम यह भी नहीं जानते। इसलिए मेरे बच्चे, भविष्य की चिंता तो पूर्णता निरर्थक है। तुम्हारे लिए वास्तविकता यदि कुछ है, तो यह वर्तमान है। तुम्हें इस वर्तमान को संजोना होगा, इस वर्तमान को समझना होगा, इसमें उचित रूप से डटकर फैसले लेने होंगे। चाहे कोई तुमसे बड़ा है अथवा छोटा है, चाहे तुम किसी का सम्मान करते हो अथवा ना करते हो, तुम्हें खुलकर अपनी बात रखनी होगी। अपने हक के लिए जायज रूप से लड़ना सीखना होगा। जब तक तुम जायज रूप से लड़ना सीख नहीं जाते, चुनौतियां तुम्हारे समक्ष बहुत बड़े रूप में आएंगी। और मैं नहीं चाहती कि तुम निरंतर चुनौतियों से ही जूझते रहो, क्योंकि मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहती हूँ। तुम प्रसन्नता से युक्त होकर खुशहाली से झूमते हुए जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे, तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तुम मुझसे प्रार्थना केवल तभी करते हो जब तुम दुख में होते हो। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम सुख के पलों में भी मुझे याद किया करो। मुझे प्रसन्नता होती है। तुम जब भी मेरा स्मरण करते हो, मेरा दिल खुश होता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम मुझे महसूस किया करो। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम सच्चाई को अपनी आंखों से देखो और अपने जीत पर एक मोहर लगा दो, पुष्टि कर दो। इसी क्षण भाग्यशाली अंक 888 लिखकर यह लिख दो कि तुम जीते हुए स्वयं को देख रहे हो। यह लिख दो कि तुम जीवन के हर पल में जीत को अपना रहे हो। तुम लिख दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम जीत कर ही रहोगे। इसकी पुष्टि के लिए तुम्हें पुनः भाग्यशाली अंक 888 लिखना होगा। दोबारा यह संख्या लिखकर तुम यह दर्शा कि तुम पूर्ण रूप से जीत को पा लेना चाहते हो, कि तुम जीतने के लिए बने हो। जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, जीत तुमसे टाली नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, अब तुम्हें जीत मिलकर रहेगी। अब तुम पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। लेकिन इसके साथ ही यह मत भूलना कि तुम इस संसार में जो कुछ भी बांट रहे हो, जो कुछ भी बांटना चाहते हो, जो कुछ भी बांटोगे, बदले में तुम इतना कुछ पाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। संपन्नता से तुम्हारा घर भर जाएगा। प्रेम, धन, संपत्ति, संपदा, समृद्धि, द्वेष। तुम क्या पाना चाहते हो, जो कुछ भी पाना चाहते हो, वह बांटना प्रारंभ कर दो। मेरे बच्चे, अब शुरुआत हो रही है एक प्रारंभ नए अध्याय को लिखने का, नई रचनाओं को सम्मिलित करने का। ऐसी रचनाएं जिनका उदय अब ब्रह्मांड की लेखनी से होगा, जिसका तात्पर्य उद्देश्य की प्राप्ति और लक्ष्य को समुचित ढंग से प्राप्त करना होगा, जिसमें सहयोग करने के लिए बहुत सी पुण्य आत्माएं आएंगी। लेकिन मेरे क्या, यह नई शुरुआत तुम्हें रास आएगी अथवा नहीं, यह जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है। और इसी कारण से आज तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते जाना है। किसी भी परिस्थिति में इससे बचना नहीं है, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में तुम किसी भी प्रकार की भूल करो। इसलिए तुम्हारे लिए इस संदेश का हर हाल में जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे,
वह जो बीत चुका है तुम्हारा, वह इतिहास अब किसी काम का नहीं रहा। उस इतिहास को यदि तुम गौर से खंगाल लोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास बहुत सारी उपलब्धियां मौजूद रही हैं, लेकिन तुमने अपना पूरा ध्यान केवल उन कमियों पर लगाया जिन कमियों का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं था। बजाय इसके कि लोग तुम्हारा उपहास उड़ा सके, बजाय इसके कि तुम स्वयं की नजरों में छोटे, तुच्छ और निम्न हो सको। मेरे बच्चे, एक बार अपनी उपलब्धियों का विचार करो। तुम जो कि जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने के लिए सदैव प्रयत्न करते आए हो, विरोध करते आए हो, तुम शिकायतें भी करते रहे, वह पा लेने के लिए जो तुम्हें पहले से ही प्रदान किया गया हुआ था, बस तुम उसे देख नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हारी नजरें टिकी हुई हैं उन कमियों पर जो समाज ने तुम्हें आरोपित करके बताया है, जो लोगों द्वारा रचित मानकों और मान्यताओं के आधार पर सही नहीं बैठती। तुमने अपने आप को ढाला उन आधारों पर जिसे परमात्मा ने नहीं गढ़ा, जिसे किसी देवता, किसी ऐसे महापुरुष ने नहीं गढ़ा जो संसार को बदलने की क्षमता रखता हो। मेरे बच्चे, वह मानक, वह आधार जो कमजोर मनुष्य ने निर्मित किए, तुमने उसके तहत अपने आप को बेहद ही लचीला और कमजोर मान लिया, जबकि तुम पूर्ण रूप से सख्त, मजबूत और उस कांट के समान हो जिसे भेदना अत्यंत मुश्किल है, जब तक कि कोई तुम्हें भावनात्मक रूप से चोटिल न कर दे। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी कमजोरी का फायदा उठाकर बहुत से लोगों ने तुम्हें प्रताड़ित किया है, जबकि तुम प्रतारक, तुम तो बने हो खुशियों का स्वागत करने के लिए, उसे अपने जीवन में समाहित कर अपने जीवन को एक नई रूपरेखा देने के लिए। मेरे बच्चे, ईश्वर एक दिन वह जरूर करते हैं जिसके लिए मनुष्य सदैव छटपटा रहता है। मैं जानती हूं कि तुम्हें हिसाब नहीं है कि तुमने क्या पाप कर्म किए और कौन से पुण्य कर्मों को किया है, लेकिन मैं एक चीज तुम्हें यह बता देती हूं कि तुम पर तुम्हारी माता की कृपा बरसने वाली है। कारण यह है कि तुम्हारा हृदय अत्यंत पवित्र है। भले ही तुम्हारे कर्मों में बहुत से और बुराइयां क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे इरादों में दिखने वाली स्पष्टता और उसकी झलकियां ने यह साबित किया है कि तुम किसी भी प्रकार से पाप कर्म के भागीदारी नहीं हो। बस तुम्हें डाला गया, झोंका गया उन कार्यों में जिस कार्य की तुम्हें समझ नहीं थी, और तुमसे भूलवश कई बार ऐसे पाप कर्म हुए जिन्होंने तुम्हारे कर्मों को खराब करने का कार्य किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी माता की दयालुता तुम पर बरस रही है। मेरे बच्चे, वह नेक दिल मनुष्यों को कभी भी नहीं प्रताड़ित होने देता, तो फिर तुम जैसी पुण्य आत्मा दयालुता और करुणा से जो पूरी तरह से भरी हुई है, वह कैसे प्रताड़ित हो सकता है? भले ही तुम्हें प्रेम में अब तक बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा हो, जीवन में जो तुम पाना चाहते थे वह ठीक ढंग से तुम्हें कभी हासिल ही ना हुआ हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए वह दौर प्रारंभ होगा जिसकी कल्पना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुम तरक्की की राह पर हो। भले ही तुम्हें अपनी यह नग्न आंखों से दिखाई ना दे, अपनी सामान्य दृष्टि से ना दिखाई दे, और तुम्हारी बुद्धि उसे समझ सकने में सामर्थ्यवान ना हो, फिर भी मैं तुम्हें वह दिव्य दृष्टि प्रदान करूंगी जो यह स्पष्ट करेगी कि तुम कैसे, किस प्रकार से उन विजयों की तरफ बढ़ रहे हो जो तुम्हारे जीत की रूपरेखा रखने वाली है, और जो तुम्हें जीवन में वह सब कुछ प्रदान करने वाली है जिसकी आकांक्षा तुमने सदा से ही की थी। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम प्रेम के लिए किस तरह से तड़पते आए हो? अपना बचपन याद करो जब तुम अकेले में बैठकर अपने साथी की तलाश करते थे, जबकि तुम्हारा उन क्षणों में कोई साथी ही नहीं था, लेकिन तुम्हारी कल्पना सदैव से एक ऐसे साथी की रचना करती थी जो तुम्हें प्रेम कर सके, जो तुम्हें अपनी बाहों के आलिंगन में भरकर यह बता सके कि वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, जो तुम्हें यह जता सके कि उसके होते हुए तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ की आवश्यकता नहीं, जो तुम्हारे बोझ को हल्का कर दे, जो तुम्हारे मन से वह बोझ हटा दे जो तुम्हें जीवन जीने में निराशा प्रदान करती है। मेरे बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम साहसी नहीं हो, तुम तो अत्यंत ही ज्यादा गंभीर रूप से साहसी हो। तुम्हारे साहस का पर्याय सामान्य मनुष्य ले ही नहीं सकता है, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियों ने तुम्हें ऐसे जकड़ कर रखा है कि तुम अपने साहस का परिचय पाना ही भूल चुके हो, लेकिन मैं तुम्हें इससे वंचित नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साहस को जाया नहीं जाने दूंगी। इस छोटे से जीवन काल में जो कुछ चुनिंदा वर्षों का होता है, जब तुम इस भूलोक पर आ ही गए हो तो तुम्हें यहाँ पर लाभा मगा जो तुम्हारे लिए उपयुक्त है।
मेरे बच्चे, तुम उपयुक्त चीजें ही हासिल करोगे। अपने जीवन में चाहे कितनी ही काली, घनी, अंधेरी रातें क्यों ना हो, फिर भी सूर्य का वह प्रकाश चंद्र के माध्यम से तुम्हारे मस्तक में उतरकर सभी यंग प्रत्यंग और चक्रों को प्रकाशमान कर देगा, जो तुम्हारे लिए तत्क्षण सारे कार्य करने को विवश हो जाएंगे। भले ही ग्रह नक्षत्र तुम्हारे पक्ष में ना हो, फिर भी मैं समय की चाल ऐसी कर दूंगी कि सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होने को विवश हो जाएगा। तुम जो कि अत्यंत ही दयालु पुण्य आत्मा हो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम सदैव प्रेम के आकांक्षी रहे हो, फिर भला तुमसे प्रेम को कैसे छीना जाए, क्योंकि यह प्रेम ही है जो तुम्हें सही और गलत की राह पर ले जाता है। यह प्रेम ही है जिसकी वजह से तुमने कई बार उपयुक्त चुनाव नहीं किया है। यह प्रेम ही है जिसकी वजह से कई बार तुम उपयुक्त चुनाव कर भी सके हो। यह सब कुछ मान्यताओं और धारणाओं और भावनाओं के खेल के तहत रचा गया। मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कह रही हूं अत्यंत गंभीर है और समझने योग्य जरा मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम सक्षम हो। इसे समझने में मैं जानती हूं कि तुम अपने दिव्य चेतना का प्रयोग करोगे। इसे समझने के लिए इसे छिछली और सती बातों की तरह ना लेकर के गंभीर रूप से इसका विचार करोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन कितना कीमती है यह तुम्हारा मनोभाव समझता है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें झांत है कि तुम अपने साथी से क्यों अलग हुए? क्या तुम्हें झांत है कि तुम अपने दिव्य प्रेम को क्यों अभी तक उचित ढंग से प्राप्त ना कर सके, या उचित रूप से आया हुआ दिव्य प्रेम भाव से उत्पन्न होता है और इस भौतिक जगत को यह महसूस नहीं होता? तुम यदि इसे भौतिक संसाधनों में ढूंढने का प्रयास करोगे तो सफल नहीं हो सकोगे। भीतरी और दिव्य चेतना के फलीभूत होकर जिस दिन तुम इसे अपनी अंतरात्मा में महसूस करने की क्षमता सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारा जीवन ऐसी काया पलट करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने लगेगा। मेरे बच्चे, दिन दूर नहीं जब तुम अपनी दिव्य चेतना का उपयोग कर सकोगे। वह दिन अब दूर नहीं जब तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकोगे जिसकी इच्छा तुम बचपन से करते आए हो। मेरे बच्चे, तुम जिस शांति को महसूस करना चाहते थे वह शांति तुमसे दूर नहीं है। तुम उसे जिस क्षण चाहो पा सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने आत्म संकल्प को मजबूत करना होगा। संकल्प की शक्ति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, इस बात को समझना होगा। फिर कोई ग्रह नक्षत्र, तारे या कोई काली बुरी आत्मा, किसी प्रकार की देवीय शक्ति भी वह कार्य नहीं कर सकती जो मनुष्य की संकल्प शक्ति कर सकती है, क्योंकि मेरे बच्चे, यही वह शक्ति है जो हर प्रकार की ताकत को अपने भीतर समाहित कर लेती है। जब मनुष्य संकल्प की ताकत को पहचान लेता है, तब संकल्प की शक्ति सभी देवताओं की ओर सकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तुम जब इस आकर्षण के केंद्र बिंदु बन जाओगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा, और तुम जाने अनजाने ही सही इस तरफ आगे बढ़ रहे हो। और जाने अनजाने ही सही कई बार तुम उस बिंदु तक पहुंचे हो जहां से तुमने सब कुछ हासिल किया है। लेकिन मेरे बच्चे, उन क्षणों में तुम जब एकाएक इतने नकारात्मकता से भर गए कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मनोभाव उसे सहन करने में सक्षम ना हो सके, तो तुमने अपने ही जीवन में नकारात्मकता को आकर्षित कर लिया और अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी, और उसकी धार इतनी गहरी थी कि उसकी चोट का जख्म अभी तक भर नहीं सका है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं फिर भी तुमसे कह रही हूं, ऐसा कोई जख्म नहीं जिसे मैं ठीक ना कर दूं, ऐसी कोई ज्वाला नहीं जिसे मैं ना बुझा सकूं, ऐसी कोई धातु नहीं जिसे मैं ना पिघला सकूं, और इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे मैं मरणशल ना कर सकूं। फिर नकारात्मक और बुरी शक्तियों को मैं भला मरण शल क्यों नहीं करूंगी? वह भी तुम्हारी जैसी दिव्य पुण्य आत्मा के लिए जो इस मानवता और सांसारिक भलाई का बीड़ अपने सर पर लेना चाहती हो। भले ही तुम्हें उसका भान ना हो, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानती हूं कि तुम्हारा उद्देश्य जीवन में क्या हासिल कर लेना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने संकल्प की शक्ति को मजबूत करना होगा। इसे समझना होगा। तुम्हें वास्तविक अर्थों में अपने जीवन के सत्य को जानना होगा। तुम्हें जानना होगा कि तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम्हें समझना होगा कि कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती।
जब तक तुम उसकी अनुमति ना प्रदान कर दो, और तुम यह म जाने अनजाने प्रदान कर देते हो। ऐसा नहीं कि वाणी से बोलकर, ऐसा नहीं कि विचारों से इसे अभिव्यक्त करके, बल्कि कई बार अपने कर्मों और भावनाओं के माध्यम से तुम इसको स्पष्ट रूप से पुष्टि कर देते हो मेरे बच्चे, जबकि मैं नहीं चाहती कि तुम इसे पुष्टि करो। मैं तो चाहती हूं कि तुम अपनी जीत और सत्यता की पुष्टि करो, उसे पुष्टि करो जो तुम्हारे लिए है। इसीलिए मेरे बच्चे, इसी क्षण संख्या 888 लिखो और इस बात की पुष्टि करो कि तुम तैयार हो उस जीत को अपनाने के लिए जो जीत तुम्हारे जीवन में सदियों पहले लिख दी जानी चाहिए थी। कई जन्मों से अटकी हुई यह जीत अब तुम्हें हासिल होगी। यह जीत भौतिक होगी, यह जीत आध्यात्मिक होगी, यह जीत भावात्मक होगी, सामाजिक होगी, पारिवारिक होगी, सांसारिक होगी, शारीरिक होगी, और इन सब से बढ़कर यह जीत कार्मिक होगी। यह कर्मों से भी तुम्हें ऊपर ले जाएगी, जो तुम्हारे जन्मों जन्मों के बंधनों को काटने का कार्य कर देगा, और इसके ही माध्यम से तुम अपने भीतर छुपी उस ताकत को महसूस कर पाओगे जो अनंत गहराइयों में लुप्त हो जाती है, जो काल के गाल में समाकर भी समाप्त नहीं होती। वह जो छिपी हुई मात्रा में तो होती है, लेकिन फिर भी यह सबसे ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह परमात्मा का अंश है, एक ऐसा अंश जिससे सब कुछ निर्मित किया जा सकता है। यह वास्तविक अर्थों में जीत की परिभाषा है। जब तुम्हें यह हासिल होगी मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम प्रेम के प्याले हो, तुम सागर से निकले उस प्रेम के अंश हो जो हर किसी की प्यास बुझा सकता है।